अगर दो लोगों की कुंडली लगभग एक जैसी हो तो उनका जीवन अलग क्यों होता है? अगर दोनों का सूर्य, चंद्रमा, मंगल और गुरु एक जैसी स्थिति में हो तो परिणाम अलग कैसे हो सकते हैं? शायद इसलिए क्योंकि हम केवल ग्रहों की स्थिति देखते हैं, उनकी अवस्था नहीं। वैदिक ज्योतिष में ग्रह केवल आकाश में घूमते हुए पिंड नहीं है, उन्हें चेतना के प्रतीक के रूप में देखा गया है। और हर चेतना हर क्षण एक अवस्था में होती है, ठीक वैसे ही जैसे मनुष्य कभी जागता है, कभी थकता है, कभी सीखता है और कभी अपनी पूर्ण क्षमता पर होता है। इसी सिद्धांत को ऋषियों ने अवस्था कहा। राशि बताती है ग्रह कहाँ है, भाव बताता है वो जीवन के किस क्षेत्र में कार्य करेगा, दृष्टि बताती है वो किन क्षेत्रों को प्रभावित करेगा, लेकिन अवस्था बताती है वो ये सब करने की स्थिति में है भी या नहीं। यही सबसे बड़ा अंतर है। कल्पना कीजिए, 4 योद्धा हैं, सभी के पास समान शक्ति है, लेकिन एक युवा है, एक वृद्ध, एक सो रहा है और एक घायल है। क्या चारों समान युद्ध लड़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं। ग्रह भी इसी प्रकार कार्य करते हैं। इसीलिए ऋषियों ने ग्रहों की आयु अवस्थाएं बताई। बाल संभावना है लेकिन अनुभव नहीं। कुमार विकास हो रहा है, युवा पूर्ण अभिव्यक्ति, वृद्ध अनुभव है पर गति कम है, मृत ऊर्जा उपस्थित होते हुए भी व्यक्त नहीं हो पा रही। और ये यहीं समाप्त नहीं होता। ज्योतिष में ग्रहों की अनेक अवस्थाएं हैं। शयन, भोजन, सभा, गमन, निद्रा, कौतुक, प्रकाश, इनमें से प्रत्येक ग्रह के फल को बदल सकती है। यही कारण है कि 2 समान कुंडलियां समान जीवन नहीं देती। आज अधिकांश लोग केवल ग्रहों की राशि देखकर भविष्यवाणी कर देते हैं, लेकिन शास्त्रीय ज्योतिष इतनी सरल कभी नहीं रही। एक ग्रह का निर्णय करने से पहले उसकी राशि, भाव, बल, दृष्टि, दशा और उसकी अवस्था सभी को समझना आवश्यक है। यही कारण है कि ऋषियों ने ज्योतिष को दिव्य दृष्टि कहा, न कि केवल गणना। याद रखिए, ग्रह कहाँ हैं ये जानना पर्याप्त नहीं, वे किस अवस्था में हैं, यही वास्तविक व्याख्या की शुरुआत है। रिसर्च, रीजन, रियल ज्योतिष।